यह महिला वाकई में सेक्सी और सुंदर है, लेकिन वो शादीशुदा है। होटल आने के बाद वो एक स्लोवियाई आदमी से मिलती है, लेकिन वो तुरंत कपड़े उतार देती है, यहाँ तक कि कामुकता दिखाती है। ऐसा लगा इसके तुरंत बाद उसने उसे मार दिया। उसकी कुशलता को देखकर लगा कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। 6 साल पहले कोलंबिया के एक बार में पुलिस को पता चला कि किसी की हत्या की जाने वाली है, इसलिए उन्हें अकेले आने वाले हर पर्यटक की तलाशी लेनी पड़ी। जॉन बहुत तनाव में था क्योंकि उसके पिछवाड़े पर बंदूक थी। जैन को भी चिंता थी क्योंकि उसने अपने पैरों के नीचे चाकू छिपाया था। एक दूसरे को जाने बिना ही वे लवर होने का नाटक कर रहे थे। इस तरह वे पुलिस से सुरक्षित बच गए। जल्दी ही वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वे शूटिंग गेम खेलने के लिए गेम बूथ में गए, लेकिन जैन ने अपनी असली कुशलता छिपाई और निशाना छोड़ दिया। जॉन ने अपनी कुशलता दिखाई और अच्छे शॉट लगाए। जब जॉन गेम बूथ के मालिक से बात कर रहा था तो जैन ने बंदूक ली और अपने आप को एक प्रोफेशनल शूटर दिखाया। उसके शॉट बहुत सटीक थे। 6 महीने बाद उनकी शादी हो गई। जॉन सोचता रहा कि जैन केवल एक सिस्टम मेंटेनेंस वर्कर है और जैन सोचती रही कि जॉन एक सामान्य ऑफिसर है। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। एक रात जैन ने कहा कि उसे एक कस्टमर के यहाँ सिस्टम मेंटेनेंस करना है और तुरंत निकल गई। लेकिन इसके बाद वो एक लग्जरी होटल में चली गई। एक वैश्या बनने का नाटक करती है। घुंघराले बालों वाले हथियार विक्रेता से मिलने के लिए। सुंदर जैन को देखकर वो पूरी तरह उत्तेजित हो गया। जैन को पता था कि क्या करना है। उसने तुरंत अपना कोट उतारा। घुंघराले बालों वाला आदमी मरने को तैयार था। उसने सोचा कि इस बार वो संतुष्ट होगा। वे बहुत उत्तेजित हो गए। घुंघराले बालों वाले आदमी ने बहुत आनंद लिया, लेकिन अचानक जैन ने उस आदमी की गर्दन तोड़ दी। वो तुरंत मर गया। एक बॉडीगार्ड को उसका मृत शरीर मिला। सारे बॉडीगार्ड कमरे में आए। जैन खतरे में थी, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने अपने बैग की आयरन रिंग खिड़की पर टांकी और कूद गई। वो जमीन पर सुरक्षित उतर गई। दरअसल जैन एक सिस्टम मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, वो हत्या करने वाली संस्था में प्रोफेशनल किलर है। जॉन घर पर नहीं रुकता है, वो प्राइवेट कैसीनो में जाता है। वे खेल रहे थे, तब रॉकी नाम का आदमी अंदर आता है। अभिवादन के बाद जॉन रॉकी को तुरंत मार देता है। हाथ में 2 बंदूक लिए हुए वो दूसरे को भी मार देता है। जॉन भी एक प्रोफेशनल किलर है। वे दोनों घर आते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, बिना एक दूसरे पर शक किए। बेसमेंट को जॉन ने एक हथियार की दुकान बना रखा है। यहाँ कई तरह के हथियार रखे हुए हैं। जॉन 2 ग्रेनेड लेता है और कई सारे हथियार। वो एक नए हत्या के मिशन पर जा रहा है। किचन में कपबोर्ड सामान्य दिखता है, लेकिन इसमें भी कोई राज है। इसे जैन ने हथियार की दुकान बना रहा है। जैन ओपन का बटन दबाती है और कई तरह के हथियार सामने आते हैं। जैन 2 ज्यादा काम के हथियार चुनती है। वो भी एक नए हत्या के मिशन पर जा रही है। जॉन ने बताया कि इस बार उसका टारगेट है बेंजामिन। संयोग से जैन का टारगेट भी यही आदमी है। एक वीरान रेगिस्तान में जैन हाई क्वालिटी की दूरबीन से देखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि बेंजामिन का काफिला आ रहा है। जैन वाकई आत्मविश्वास से भरी हुई है। मिशन में वो इंफ्रारेड डिवाइस चालू करती है। जब काफिला गुजरेगा तो बेंजामिन राख के ढेर पर होगा। उसी समय एक बिन बुलाया मेहमान आता है। वो एक ऑल टेरन वाहन में बैठा हुआ उस स्थान पर आता है जहाँ से काफिला गुजर रहा है। वो निकलता है और डायनामाइट गाड़ देता है। काफिले को आता देखकर वो अपनी बंदूक निकालता है। जैन समझती है कि विरोधी सामान्य नहीं है और जानती है कि वो भी एक हत्यारा है। बिना हिचके वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन आदमी ने बुलेट प्रूफ ड्रेस पहनी हुई है, उसे चोट नहीं लगती। वो आदमी खुद जॉन है। जॉन को गुस्सा आता है। वो भी अपनी बंदूक से उस पर गोलियां चलाता है। जैन का छिपाया हुआ घर जल्दी ही उड़ गया। उसी समय जैन के बम फटने लगे। बेंजामिन और पुलिस को लगा कि कुछ गलत है। वे पीछे घूमे और बचकर चले गए। जॉन कुछ दूरी से देखता रहा और राइडिंग करने वाली महिला को देखा। मिशन फेल हो गया। इससे जैन को नाराजी हुई। उसके बाद उसे एक नया मिशन मिला। 48 घंटे में उसे उस आदमी को ढूंढकर मारना है जिसने उस पर हमला किया था। बार बार वीडियो देखने पर जैन को पता लगा वीडियो में जो आदमी है वो उसका पति जॉन है। जॉन भी बहुत गुस्से में था। उसे रेगिस्तान में जो लैपटॉप मिला था, इससे उसने 570 लेक्सिंगटन न्यूयॉर्क के कमरा नंबर 5003 के कस्टमर का पता लगा लिया। वो लैपटॉप को लाया। वो उस जगह पर गया। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कस्टमर जैन है। उसने तुरंत महसूस किया कि जिस महिला किलर ने उस पर हमला किया था वो उसकी पत्नी जैन हो सकती है। जॉन ने जैन पर शक करना शुरू कर दिया। जैन ने उसे एक वाइन का गिलास दिया था और उसने इसे चुपके से फूलदान में डाल दिया। खाने से पहले उसने कपड़े में एक चाकू छिपाया। सुरक्षा के लिए जॉन ने जानबूझकर वाइन की बोतल गिरा दी। जैन बहुत फुर्तीली थी। उसने बोतल पकड़ ली। केवल प्रोफेशनल किलर ही इतनी जल्दी ऐसा कर सकते हैं। जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा
वे दोनों एक दूसरे के लक को पहचान गए। जॉन कमरे में बंदूक लेने गया। इसके विपरीत जैन को लगा कि यह ठीक नहीं है और वो गाड़ी से निकल पड़ी। जॉन जैन का पीछा करने की कोशिश करता है और बार से ठोकर खाता है। वो अचानक बंदूक निकालता है और उसके सामने के विंडशील्ड ग्लास पर गोलियां चलाता है। जैन को गुस्सा आता है और समझती है जॉन उसको मारना चाहता है। वो ग्लास पैडल को तेजी से धक्का देती है। गुस्से से जॉन के पास आती है। भाग्य से जॉन कार हुड पर कूदता है और सुरक्षित बच जाता है। इसके बाद जैन घर में कुछ लोगों का नेतृत्व करती है और उन्हें जॉन के बारे में सब कुछ देखने को कहती है। जॉन वापस घर आता है और पता लगता है कि उसके जो हथियार बेसमेंट में हैं, वे जैन लेकर आए हैं। उसी समय जैन अपने साथियों को जॉन का फोन छुपकर सुनने को कहती है। डेटा लाइब्रेरी से उसकी जानकारी ढूंढने के लिए वो चाहती है कि वे उसे ढूंढ लें। फिर भी कुछ देर बाद जॉन खुद ही उनके पास आता है। जैन को लगता है जॉन सामान्य आदमी नहीं है और अपने साथियों से सारा डेटा डिलीट करने को कहती है और जल्दी से ठिकाने लगाने को कहती है। बंदूक के हुक की मदद से वे बगल की बिल्डिंग की छत पर उतरते हैं। जॉन के पास जैन को मारने का मौका है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। कुछ डॉक्यूमेंट अभी तक जलाए नहीं गए थे। जॉन को जैन की पहचान पता लगती है। पते के आधार पर वो एक बड़ी बिल्डिंग में आता है। वो जैसे ही एलिवेटर पर जाता है, जैन उसे तुरंत जाने को कहती है, नहीं तो वो एलिवेटर को उड़ा देगी। जॉन परवाह नहीं करता और जैन से बात करता रहता है, लेकिन जैन के साथी खुद कमा करते हैं और बम को एक्टिवेट कर देते हैं। अचानक एलिवेटर उड़ जाता है। एलिवेटर 70वीं मंजिल से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जॉन सुरक्षित रहता है क्योंकि वो दूसरे एलिवेटर में छिप गया था। उस एलिवेटर में केवल एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, लेकिन जैन को जॉन के स्टेटस का पता नहीं था। अपने पुराने दिनों को याद करके वो रोने लगती है, बिना जाने कि जॉन चुपके से उसके पास आ रहा है। वो जानता है कि उसने जैन को बहुत गलत समझा है, इसलिए वो जैन को डांस के लिए कहता है। जैन माफी मांगकर टॉयलेट जाती है और सबको भय में डालने में लिए कुछ बम एक्टिवेट करती है। वो भागने का मौका देखती है। जॉन उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन अचानक टिक टिक की आवाज सुनता है। जॉन को लगता है कि जैन ने उसकी जेब में एक टाइम बम रख दिया है। भाग्य से जॉन समय से ही बम को फेंक देता है, फिर जल्दी से घर आता है। जैन को देखकर वो गुस्से में उसकी कार को टक्कर मार देता है। वे कई तरह के हथियार काम लेते हैं अपने घर में एक दूसरे को लगातार मारने के लिए। उसी समय जॉन गलती से चायदान को गिरा देता है। अपने लचीलेपन की कुशलता से वो चायदान को कैच करता है, लेकिन चायदान का ढक्कन जमीन पर गिर जाता है। जैन को जॉन को शूट करने का मौका मिलता है। आखिर में जॉन गैस पाइप को खोल देता है और कमरा अचानक फट जाता है। जॉन जल्दी से बाहर निकलता है। हर तेजी से जैन को जमीन पर गिराता है। जैन उठने की कोशिश करती है और जॉन के सिर में चायदान की मारती है। उसे ग्लास कप बोर्ड की ओर धक्का देती है। नंगे हाथों से लड़ने के बाद वे जल्दी से जमीन से अपनी बंदूक उठाते हैं और एक दूसरे पर तान देते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वे बंदूक को फेंक देते हैं और कामुकता से एक दूसरे को किस करते हैं। इस किस से जॉन और जैन फिर नजदीक आते हैं। अचानक कोई खिड़की का कांच तोड़ देता है और घर में एक स्मोक बम फेंकता है। जॉन और जैन बेसमेंट में जाते हैं। वे हथियार लेते हैं और लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन उनके दुश्मन के पास बम फेंकने के लिए रोबोट है। जॉन बम को लात मारता है। जॉन और जैन तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। बम फट जाता है, घर उड़ जाता है। इस धमाके के बाद वे अपने घर से निकलते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद 3 गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। जॉन लगातार उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वे बुलेट प्रूफ में हैं। जॉन गोल्फ क्लब का इस्तेमाल करता है अपने दुश्मन को मारने के लिए और ग्रेनेड की पिन निकालकर दुश्मन पर फेंकने का मौका देखता है। बुलेट प्रूफ कार तुरंत उड़ जाती है। जॉन को किसी की परवाह नहीं है और वो सीधे गाड़ी चलाता है। जॉन कार का गेट खोलता है ताकि उसकी कार पर कूदने वाला आदमी दूसरे गेट से गिर जाए। जैन के एक्शन वाकई शानदार हैं। कुछ शॉट्स के बाद वो दुश्मन की कार को उड़ा सकती है। जॉन को उसके अच्छे दोस्त एडी से पता चलता है कि जॉन का बॉस और जैन का बॉस कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते आए हैं। यदि जॉन और जैन ने नाता नहीं तोड़ा तो उनका बॉस उन्हें किसी से मरवा देगा। उन्हें इसे रोकना होगा। जॉन और जैन को याद आता है कि दोनों संस्थाएं बेंजामिन को मारना चाहती हैं। फिर अपने दोस्तों के कहे अनुसार जैन बेंजामिन के छिपने की जगह ढूंढ लेती है। जॉन पानी के पाइप पर रेंगता है। जैन थोड़ी दूरी से उसे रास्ता दिखा रही थी, लेकिन कुछ गलत होता है। उनका सिग्नल टूट जाता है और जैन को कुछ बंदूकों की आवाज आती है। उसे जॉन की चिंता होती है। धमाके के बाद जॉन अंदर आता है। वो आसानी से बेंजामिन को पकड़ता है। जॉन और जैन बेंजामिन से पता लगाना चाहते हैं कि क्या एडी ने जो कहा है वो सही है या गलत। बेंजामिन आनाकानी करता है। जैन तुरंत फोन लेती है
और उसके सिर में मारती है। बेंजामिन की जेब की फोटो से सच का पता लगता है। ऐसा लगता है कि बेंजामिन उस समय का टारगेट नहीं है। उनके बॉस को जैन और जॉन की शादी का पता लगने के बाद वे बेंजामिन को मारने के बहाने रेगिस्तान में जॉन और जैन को एक दूसरे से लड़वाना चाहते थे। जब वे बात कर रहे थे, बेंजामिन के पोजीशनिंग डिवाइस से उनकी संस्था को उनकी लोकेशन का पता लग गया। उन्होंने एक हथियारों का हेलीकॉप्टर भेजा और कुछ गुंडे भी। वे जॉन और जैन को तुरंत मारना चाहते थे, लेकिन जब वे अंदर आए तो वहाँ कोई नहीं था। स्मार्ट कपल ने खुद को वाटर पाइप में छिपा लिया था, लेकिन दोनों को लगा कि इस लुका छिपी के बजाय बेहतर होगा हथियार उठाएं और उन पर हमला कर दें। इसलिए वे एक सुपरमार्केट में छिप गए और मौके का इंतजार करने लगे। गुंडे सुपरमार्केट में आए। जॉन ने एक गुंडे को मुक्का मारा और एक झटके से उसने 2 को और मार दिया। जॉन ने अपनी बंदूक निकाली। आखिर उनके पास हथियार आ गए थे। जैन का एक्शन तेज था। उसने दराज से चाकू निकाला और गुंडों पर फेंक दिया। उसने कईयों को मार दिया, लेकिन उसने गलती से जॉन के पैर में चाकू मार दिया। गुंडा उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और जैन को चोट लग जाती है। जॉन अपनी जान खतरे में डालता है उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए। अंत में वे एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। गोलियों की बारिश के बाद वे सभी दुश्मनों को मार देते हैं। इस चुनौती से निकलने के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो यहाँ खत्म हुई हमारी आज की फिल्म। फिर मिलते हैं।